है आपका वन अकेडमी में दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके सामने पड़ा हुआ है, आपको जो मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजा हुआ है, ठीक है, उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दैट विल बी ऑन पेज नंबर 59। क्या प्रोवाइड किया गया उसके अंदर, दैट वी हैव टू पार्टनर्स, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे पीएसआर डायरेक्टली दे दिया गया है। इफ यू रिमेंबर दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए तीन चीजें, कितनी बातें दोस्तों, तीन बातें। पहला क्या था, या तो क्या होगा, गिवन होगा, जैसे क्वेश्चन में आपको 2:1 दे दिया गया है, चलो नहीं दिया है, भूल गया है, ठीक है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा पार्टनर्स का। तो इफ नॉट गिवन तो क्या होगा आपका, इट शुड बी व्हाट, इक्वल बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन आपको बताएगा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको कैपिटल रेशियो में अलोकेट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में दोस्तों, कैपिटल रेशियो में। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, चलो ईयर दे दिया गया आपको 31 मार्च 19 का। क्वेश्चन में दे दिया गया स्टार्टिंग विद द स्टॉक, ट्रेडिंग में आएगा, पेटेंट असेट है, डेटर्स असेट है। यहां पे एक नया चीज है दोस्तों, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अगर वर्ड स्टेशनरी आएगा तो हमारा क्या होगा, वो रेगुलर एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चर्चा की बात है, ये हम इसमें सीखेंगे जब चैप्टर आएगा। लेकिन जो यहाँ पे दिया गया स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, ऑलरेडी क्या है हमारे पास पड़ा हुआ है। ये क्या होगा, हमारा असेट होगा। जैसे कि आपके घर के अंदर आपने क्या किया है, एक 3 डजन नोटबुक ला रख दिया है, तो क्या आप उसको यूज कर रहे हैं क्या, हाँ यूज करेंगे। अगर वो यूज हो रहा है तो दैट विल बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर यूज हो रहा है तो। अगर यूज नहीं हो रहा मतलब का वो एज इट इज स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा स्टॉक कहलाएगा। और आपको फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट देगा। बेनिफिट कैसे देगा, अगर आपको किसी को बेचना होगा तो आप आराम से उसे बेच सकते हैं, तो क्या पैसा मिलेगा, डेफिनेटली वहां से पैसा मिल सकता है आपको। तो ये क्या कहलाएगा, आपका असेट होगा। ये स्टार मार्क कर लेना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कोई भी स्टॉक आएगा दैट विल बी योर असेट, करंट असेट होगा। ट्रेडमार्क है, असेट है। बिल्स रिसीवेबल, असेट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस, ट्रेडिंग में आएगा दोस्तों। हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेडिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको केस 1 केस 2 बताया था। ठीक है, केस 1 में क्या बताया था आपको मैंने, कि अगर ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस दोनों साथ में आते क्वेश्चन के अंदर, हालांकि इसमें नहीं आया है, आई रिपीट, कि अगर आपका ट्रेड एक्सपेंसेस या फिर जनरल एक्सपेंसेस साथ में आ रहे हैं तो ट्रेड कहां पे जाएगा, ट्रेड शुड गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, वेयर एज जनरल एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा, इट शुड मूव टू वेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर खाली क्वेश्चन के अंदर आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, खाली प्रोवाइड किया गया ट्रेड एक्सपेंसेस, तो कहां पे जाएगा, इट शुड गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ दोस्तों। चलो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिख देना ट्रेड एक्सपेंसेस में। सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस करेंगे। लैंड बिल्डिंग है, असेट है आपका। फर्नीचर असेट है। कैश एट बैंक असेट। इन्वेस्टमेंट असेट। ड्रॉइंग्स दिया गया है, ड्रॉइंग्स जाएगा आपको कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल में। बैड डेट्स दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये हमने पहला डेबिट साइड का एलोकेशन कर लिया। क्रेडिट साइड में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको सबसे पहला दिया गया है कैपिटल दिया गया है, दैट इज कहां पे जाएगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन में अगर आपको दिया है खाली पार्टनर्स कैपिटल, ये कौन सा मेथड होगा, ये आपका होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर फिक्स मेथड होगा तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल भी दिया जाएगा आपको, और क्या दिया जाएगा साथ में, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अदर लोन लायबिलिटी है, रिजर्व फंड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी है। परचेस रिटर्न माइनस करेंगे हम परचेस से। आरडीडी संभालना, ये कौन सा वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, वेरी गुड। सेल्स ट्रेडिंग में, और इंटरेस्ट कहां पे आएगा दोस्तों आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम है। चलो अलोकेशन तो हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट। पहला क्या बोला है, एज यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक का। याद रखना दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक आपको हर क्वेश्चन में मिलने वाला, हर क्वेश्चन में मिलना ही मिलना है।
1 मार्क तो ले लो कम से कम, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा, अरे पहला वाला ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, दूसरा वाला बैलेंस शीट के असेट साइड, ठीक है। आवर कस्टमर मिस्टर शेखर, अभी यहाँ पे कस्टमर का नाम शेखर दे दिया गया है। डेफिनेटली यू गोना कंफ्यूज, क्यों कंफ्यूज, सर पार्टनर्स तो नहीं है मेरा, नहीं रे तेरा पार्टनर्स नहीं है ये क्या बोला है, अर्चना और प्रेरणा ये 2 ही पार्टनर्स हैं, इसके अलावा तीसरा नाम आया है, मतलब वो क्या आपका कस्टमर, कस्टमर मतलब कौन, डेटर। तो डेटर्स कौन थे, मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज 800, नहीं दे पा रहा है बेचारा, क्या करे, लॉकडाउन चल रहा है ना, कैसे दे पाएगा। तो 800 रुपया है, ये आपका क्या होगा, बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन सा वाला, एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। तो जाके डॉट कर लो बेटा, एक तो डेटर्स पे कहलाएगा डॉट और दूसरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन कहां पे आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। थर्ड वन, 1/8 ऑफ पेटेंट टू बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट को राइट ऑफ करने बोला है, पेटेंट पे डॉट हो गया अपना, वेरी गुड। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 हैज बीन परचेज्ड ऑन 1st ऑफ अक्टूबर, ये फर्नीचर डेट ऑफ परचेज दिया है, किस लिए दिया है दोस्तों, इट इज गिवन फॉर व्हाट, डेप्रिसिएशन पर्पस, याद रखना, इट इज गिवन फॉर ओनली डेप्रिसिएशन, कि फर्नीचर जो था मैंने 1 अक्टूबर को परचेज किया है, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% और फर्नीचर कितना बोला, 5%, तो जाके लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे डॉट कर लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वेजेस पे डॉट करेंगे बेटा, सेकंड कहां पे जाएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे जाएगा। एंड फाइनली अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%, ठीक है, जो भी आपका कैपिटल दिया गया है उस पर हम लोग 3% चार्ज करेंगे। तो ये था आपका अलोकेशन वाला जो हमने प्रॉपर्ली कर लिया, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग। पोस्टिंग हम लोग कहां से करेंगे, स्टार्टिंग विद व्हाट, ओपनिंग स्टॉक से करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट आपके सामने फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला कौन सा होगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल और ये रहा आपका बैलेंस शीट, ठीक है। ये 4 फॉर्मेट जो आपको ड्रॉ करना है, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको ये चारों चीजें 3 पेज में करना है। 3 पेज मतलब सर पहले पेज पे तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड पेज पे आपको ड्रॉ करना प्रॉफिट, पूरा पेज देना, पूरा पेज, ठीक है। थर्ड पेज पे आपका क्या होगा, 10 लाइन का, यस डेफिनेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड रेस्ट विल बी द बैलेंस शीट। क्लियर हुआ, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं हम लोग पोस्टिंग से। तो पहला क्या होगा आपका, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 8560 ट्रेडिंग में, सीधा आउटर कॉलम में 2 ओपनिंग स्टॉक 8560। ओपनिंग स्टॉक का क्या दिया आपका, पेटेंट्स दिया है, पेटेंट्स क्या आपका दोस्तों, असेट। चलो लिखो, असेट साइड में हम आ गए, पेटेंट्स ₹2000, इनर कॉलम में लिखना है दोस्तों, इसमें इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ना है बिकॉज डॉट है। पेटेंट्स के बाद डेटर्स पे डॉट है, सन्डे डेटर्स ₹18,500 इनर कॉलम में, एक डॉट है, हम 2 लाइन छोड़ देते इसके पीछे। डेटर्स के बाद आपको दिया दोस्तों स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 असेट है, मैंने पहले बताया कोई भी स्टॉक होगा आपका असेट होगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹3000, सीधे के सीधा और कहां पे जाएगा, ऑर्डर कॉलम में। स्टेशनरी के बाद है आपका ट्रेडमार्क असेट है आपका 2000, ये आपका इंटेंजिबल असेट है दोस्तों, टेंजिबल और इंटेंजिबल। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल 6300 असेट है, $6,300 असेट। अब पोस्टिंग देखिए, तो पोस्टिंग हो करना कैसा है कि आपको हर सही पोस्टिंग पे आपको 1/4 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। मतलब अगर आप ओवरऑल ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करेक्ट करते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको 7 से 8 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। अब पोस्टिंग देखिए हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट देखिए 0 में से ठीक 0 आ रहा है आपका, वो भी आपको ध्यान रखना है, जितना अच्छा आपका पोस्टिंग रहेगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले। बीआर हो गया है। नेक्स्ट वन क्या बोला आपको, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस संभालना है यहाँ पे। सबसे पहले जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, बैड डेट्स क्या होगा आपका, एडजस्टमेंट में होगा। एक होगा आपका आरडीडी, कहां मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट में मिलेगा दोस्तों। और फाइनल आरडीडी कहां मिलेगा दोस्तों आपको, ये मिलेगा आपको
ट्रायल बैलेंस में। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1450 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनर कॉलम में लिखना है, डॉट है उस पे 1450। ठीक है, नेक्स्ट वन वेजेस दिया गया है दोस्तों, संभालना, इस पे भी डॉट है, तो टू वेजेस रुपीज 950, वेजेस भी हो गए दोस्तों। वेजेस के बाद हीटिंग लाइटिंग 1000 रुपीज ट्रेडिंग में आएगा, हीटिंग एंड लाइटिंग रुपीज 1000, सीधे के सीधा ऑर्डर कॉलम में इसको। ट्रेड एक्सपेंसेस 850, प्रॉफिट एंड लॉस 850 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेड के बाद क्या बोला, सेल्स रिटर्न, संभालना, सेल्स में से क्या होगा, माइनस होगा, तो सबसे पहले क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, बाय सेल्स, उसमें से माइनस होगा उसका रिटर्न्स, रुपीज, कितने रुपीज यहाँ पे दोस्तों, 400 रुपीज है। चलो ये भी हो गया। लैंड बिल्डिंग डॉट है 22,000 असेट साइड में, इनर कॉलम में लिखना उसको। ठीक है, फर्नीचर असेट है 13,000, इनर कॉलम में। आफ्टर फर्नीचर दोस्तों कैश एट बैंक, कैश कितना दिया हुआ है 5000, सीधे सीधा आउटर कॉलम में जाएगा, 5000। कैश के बाद इन्वेस्टमेंट 7500, 7500 रुपीज। चलो ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला आपको दोस्तों, ड्राइंग्स बोला, संभाला। ये ड्राइंग्स मतलब कहां, पार्टनर्स ने विड्रॉ किया। वी हैव टू पार्टनर्स, एक का नाम है अर्चना और एक का नाम है प्रेरणा, तो अर्चना और प्रेरणा। आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, शॉर्टकट मत लिखना दोस्तों, ठीक है। तो अर्चना का ड्राइंग है 1200, टू ड्राइंग्स, अर्चना विल बी 1200 एंड प्रेरणा विल बी 900 रुपीज। बैक डेट संभालना है, बैक डेट्स कौन सा वाला है, ट्रायल बैलेंस वाला, मिला आपको, देखो लिखा है यहाँ पे बैक डेट्स, ये कौन सा वाला है, ट्रायल बैलेंस वाला। कितना मिला दोस्तों, 200 रुपया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड फाइनली क्या बोला, परचेज 23,700 टू परचेज 23,700, डॉट है इस पे, इनर कॉलम में लिखना होगा इस पे। चलो, सो वी हैव डन विद द पोस्टिंग ऑफ डेबिट साइड, ठीक है, जिसमें डेबिट साइड में दो ही चीज मिलने वाले हैं, या तो मिलेगा असेट या तो क्या मिलेगा, एक्सपेंसेस। याद रखना, जो भी आपके बैलेंसेस निकलते हैं, लेजर बैलेंसेस, असेट टोटलिंग करने के बाद, अगर डेबिट बैलेंस है देन शुड गो टू वेयर, डेबिट साइड, ठीक है, एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा, और तीसरा कुछ भी बनने वाला नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से, वहां पे इनकम मिलेगा दोस्तों या तो लायबिलिटी मिलेगा। तो फर्स्ट दिया गया आपको कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल है अर्चना का, तो ये रहा आपका, हमने बना दिया था पार्टनर्स कैपिटल। तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बेटा, उसमें से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों लिखना है ऐसा, रीजन है कि बिकॉज वी आर पुटिंग इनटू द सेम अकाउंट, ठीक है, 40,000 एंड 20,000, इनका रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो दिया गया है, ठीक है। अदर लोन्स लायबिलिटी में दोस्तों हमको पहले 5 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है, पार्टनर्स के लिए होगा अदर लोन ₹3,000, सीधा आउटर कॉलम में, कोई डॉट नहीं है। देन रिजर्व फंड 1,000 रुपीज, क्रेडिटर्स 17,500, 17,500 हो गया क्रेडिटर्स आपका। नेक्स्ट दिया है दोस्तों आपको बिल्स पेबल 5,000, 5,000 हो गया बेटा।
आगे दिया गया परचेज रिटर्न 1000 है, क्या करेंगे परचेज रिटर्न है तो माइनस करेंगे इसमें से लेस रिटर्न्स 1000 माइनस करना है बेटा, कितना बचेगा 22,700। चलो ये भी हो गया बेटा। नेक्स्ट आपको क्या बोला है RDD संभालना, ये कौन सा वाला है ट्रायल बैलेंस वाला है, ठीक है ये रहा आर ट्रायल बैलेंस वाला, कितना होगा 500, ये कौन से फिगर में आएगा आपका नेगेटिव में। कंसेप्ट समझा देता हूं आपको मैं। चलो क्यों यहां लिखा, आप बोलेंगे सर ये तो क्रेडिट साइड वाला था, अभी आपने खुद ही बोला था कि जो भी क्रेडिट साइड में होगा या तो कहां पे जाएगा वो लायबिलिटी में जाएगा, और इनकम कहां क्रेडिट साइड में, लेकिन आपने लिखा भी वहां पे डेबिट साइड में, ठीक है। रीजन बिहाइंड दैट कि ये रहा आपका डेबिट साइड इज इक्वल टू व्हाट क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस हो गया बेटा, ठीक है। अब जो भी क्रेडिट साइड है ये भी प्लस है और ये भी क्या आपका प्लस है साइन, अगर ये वाले प्लस साइन को मैं इक्वल के ए साइड ले आया तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। देखो हमने ठीक वही किया है कि जो भी आपका RDD था वो क्रेडिट साइड में था, क्रेडिट साइड में प्लस में था, हमने उसको कहां पुट अप किया डेबिट साइड में, तो किसमें लिखा हमने उसको माइनस में लिखा, ये आपका कंसेप्ट है उसके पीछे, ठीक है दोस्तों। RDD कितना है दोस्तों 500 रुपया है, ठीक है लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या बोला उसने, सेल्स बोला है 30,200 रुपया, लिख दीजिए बेटा यहाँ पे सेल्स 30,200 रुपया सेल्स, माइनस और 400 रुपया कितना आएगा 29,800 रुपया। सेल्स के बाद क्या बोला है इंटरेस्ट बोला है 310 रुपया, इनकम है आपका बाय इंटरेस्ट 310। देखो दोस्तों इसे हम कहते हैं पोस्टिंग, ठीक है। हर एक पोस्टिंग को हमने प्रॉपर वे में लिखा है और सही जगह पे लिखा है, क्लियर। हर एक पोस्टिंग को यू विल बी गेटिंग कितना मार्क्स 1/4 मार्क्स तो मिलना तय है। अगर आपको 1/4 मार्क्स मिलता है तो धीरे आप लोग एक्यूमुलेट करते 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 7 से लेके 8 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाता है दोस्तों। ये रहा आपका, देखो पोस्टिंग हमारा कितना नीट एंड क्लीन हुआ है, जो आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, ये थोड़ा 2 मिनट के लिए देख लो आप लोग हमने पोस्टिंग कैसे किए हैं, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट दोस्तों स्टॉक है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 19 वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 बोला है और मार्केट प्राइस क्या बोला 17,000 रुपया, ठीक है। वहां पे आपको 2 वैल्यू दिया गया है दोस्तों, एक तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एंड वन इज व्हाट मार्केट कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 12 और एक कितना दिया गया 17,000 रुपया। तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया गया है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज व्हाट लोअर, दोनों में से जो कम होगा वही क्या करना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम क्या आपका 12,000 हमको लेना पड़ेगा क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, ठीक है दोस्तों। तो पहला इफेक्ट कहां पे आएगा दोस्तों बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग क्रेडिट में रुपीज 12,000। दूसरा कहां पे जाएगा बैलेंस शीट में वेयर एसेट साइड, लिख दीजिए बेटा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 12,000। सर मार्केट प्राइस क्यों नहीं लेना, ऐसे बड़ा इसके लिए कंसेप्ट है, ठीक है। इट टेक्स 10 से 15 मिनट बताऊंगा आपको। चलो ये भी हो गया बेटा, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, एक नंबर लेके जाओ, यस ये आपको हमेशा मिलेगा। नहीं आवर कस्टमर मिस्टर शेखर, मैंने क्या बोला बैड डेट्स है, बैड डेट्स कौन सा वाला है, ये बैड डेट है आपका ट्रायल बैलेंस का नहीं बेटा एडजस्टमेंट का है, ठीक है। कितना रुपया है 800 रुपया, तो लॉस हुआ है एक्चुअल लॉस है, लेस कर दो रीडर में से लेस बैड डेट, अरे कौन सा वाला है एडजस्टमेंट वाला, कितना है 800 माइनस करिए बेटा इसमें से 17,700 हो गया पहला इफेक्ट यहाँ पे। दूसरा इफेक्ट देखो यहाँ पे बैड डेट्स है कौन सा वाला एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। कितना दिया गया बेटा 800 रुपया, सेकेंड फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट क्लियर। चलो थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है कि 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, याद रखना बेटा। जो आपका फिक्स एसेट होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका
टेंजिबल, सेकंड होता है आपका इंटेंजिबल असेट। जो टेंजिबल होता है बेटा, टेंजिबल वो डेप्रिशिएट होता है, और जो इंटेंजिबल असेट है वो हमेशा क्या होते हैं, रिटर्न ऑफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बोला, 1/8 ऑफ पेटेंट। अरे पेटेंट का अमाउंट कितना है 2000, वैल्यू कितना है 2000, कितना बोला है 1/8 बोला है, मतलब उसका 8वां हिस्सा क्या करना आपको, राइट ऑफ करना है। कितना आ रहा है 1/8 हिस्सा, 500 रुपया नहीं, 250 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, 2016 हो गया आपका, 4 बचा 8 5 40। ठीक है, 250 रुपीज आपका कम करना, राइट ऑफ करना है। तो लेस करेंगे इसको हम लोग, लेस रिटर्न ऑफ। कितना अमाउंट बेटा 250 रुपीज, कितना हमने किया था उसको 1/8 किया था। ठीक है, कितना हो जाएगा 1750। चलो पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा लॉस हुआ है, पेटेंट रिटर्न ऑफ 250 रुपीज। ठीक है, 10 लाख डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या बोला बेटा उसमें, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000। देखो फर्नीचर का वैल्यू कितना बेटा, फर्नीचर का वैल्यू 13000। ठीक है, क्या बोला है कि उसका 5000 का जो हिस्सा है उसका परचेज 1 अक्टूबर को परचेज किया उसने। ठीक है, वो डेट को अंडरलाइन कर लेना। देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सो माय टोटल वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 13000, मेक 2 पार्ट्स। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर कितना 5000, कब परचेस किया भाई 1 अक्टूबर को, मतलब कितना महीना हुआ 6 महीना। बैलेंस कितना बचा बेटा यहाँ पे 8000। ये क्लियर हुआ। टोटल फर्नीचर वी आर हैविंग 13000 का, जिसमें से 5000 का परचेस किया उसने 1 अक्टूबर को परचेस किया, मतलब खाली कितना महीना यूज किया उसने 6 महीना यूज किया है। बाकी सर उसने साल भर यूज किया। क्यों अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि उसने बताया नहीं ना, मतलब साल भर छोड़ दिया। परसेंटेज कितना बोला 5% बोला, कितना परसेंट बोला है 5%। ये 5% साल भर के लिए, 5% 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो कैसे आ जाएगा बेटा यहाँ पे 5000 इंटू कितना परसेंट बोला है 5% इंटू वॉट 6/12, यहाँ पे आएगा 8000 इंटू कितना परसेंट 5% इंटू वॉट, ये साल भर का है, ये कट गया आपका, ये आपका आ जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, इसमें कितना आएगा आपका बेटा 1212। ठीक है, 25, ये आपका हो जाएगा 125। दिस कम्स टू 525 टोटलिंग हो गया। ये इंपॉर्टेंट मत करना। ठीक है, 5000 के ऊपर हमने कितना निकाला है 5% फॉर 6 मंथ कम्स टू 125 और 400 रुपया कम्स टू 525। तो माइनस कर दो इसमें से लेस व्हाट, डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, 525 माइनस कर बेटा कितना आ रहा है 13000 था, उसमें से मैंने कितना माइनस किया 525, तो 12475। ठीक है, पहला इफेक्ट क्या हुआ, हमने फर्नीचर में से माइनस किया है। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, दूसरा हमारा लॉस हुआ बेटा। ठीक है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 525। चलो ये भी हो गया आपका। फिफ्थ वन में आपका आ गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करो। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है 10% बोला है, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट 10%। 10 माइनस कर दो आप, 22,000 में से माइनस किया 10 तो 2200 आ गया। ठीक है, अब 22 में माइनस करना है इतना, कितना होगा आपका 19,800। ठीक है, लेस किया हमने 22,000 में से 2,200। ठीक है, और सेकेंड में हमारा लॉस हुआ है, नॉन कैश लॉस बोलते थे हम लोग, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,200 रुपीज। चलो बेटा ये भी हो गया आपका। वी हैव डन विद द एडिशनल 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 4 5 6 वाला क्या बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी है, पे करना बाकी है, तो ऐड टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड है। ठीक है, एक्सपेंस में ऐड करेंगे। तो पहला क्या आपका वेजेस है 300 रुपया, ये रहा वेजेस, ऐड
आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है बेटा 300 रुपया, तो 1250। दूसरा कहां पे आएगा आपका बेटा लायबिलिटी, अरे स्टिल पेबल है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 300 रुपीज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बोला 200 रुपया बोला है, तो ऐड करोगे बेटा, ऐड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 200 रुपया है बेटा, 200 कितना है 200 कितना हो जाएगा ये 1650। पेबल है, पे करना बाकी है, एनीथिंग इज पेबल इज योर लायबिलिटी, बिजनेस का लायबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग चार्जेस रुपीज 200। चलो बेटा 6 वाला भी हो गया, 7th वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सिंपल सी बात है कि अगर आप बैंक में जाके पैसा जमा करते हो तो बैंक वाला क्या प्रोवाइड करेगा, आपको इंटरेस्ट देगा। तो थिंक फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, तो बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट दिया है, कैसे उसका एक्सपेंस हुआ। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर्स मेरे बिजनेस में पैसा लगाता है तो मैं क्या पे करूंगा, उसको इंटरेस्ट पे करूंगा। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, आपका इनकम हो गया है। अरे जो एक्सपेंस हुआ तो मतलब लॉस हुआ, अपना एक्सपेंस हुआ तो डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस पीएल में आ जाएगा। सेकेंड इनकम किसका हुआ है, इनकम हुआ है किसका, पार्टनर्स का। दे दो पार्टनर्स को, कितना परसेंट बोला है 3% बोला, किस पे, कैपिटल पे। तो ये रहा उनका कैपिटल, निकाल लो उसका 3% बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना परसेंट बोला है बेटा 3%, तो 40 जगह 3% कितना होगा 1200, ठीक है। इसका 3% 600 रुपया, निकाल ले बेटा निकाल लो, बहुत सिंपल है। ये रहा आपका 40,000 इंटू 3/100, 1212 4 दिए 12, ठीक है। ये रहा आपका 20,000 इंटू 3/100 600 रुपीज। चलो पार्टनर्स का हो गया है इनकम। सेकेंड बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंसेस। 2 इंटरेस्ट ऑन व्हाट, कैपिटल, ठीक है। 2 जन को दिए हमने, एक का नाम है अर्चना, दूसरे का नाम है प्रेरणा। अर्चना और प्रेरणा 1200 and 600 comes to 1800। चलो ये हो गया आपका बेटा टोटल। पोस्टिंग भी कर लिया हमने सभी के सभी एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लिया है। अभी क्या करना है, अभी खाली आपको क्लोजिंग करना है, ठीक है। देख लो बेटा कोई डाउट है इसके अंदर, प्रॉपर लेजिबल क्लियर है आपका, ठीक है। वीडियो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना पड़ेगा दोस्तों, ये वादा करो मुझको, ठीक है। आप फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हो, किसी भी शेयर करो, शेयर बिंदास करो, कोई तकलीफ नहीं है। बताइए जितना ज्यादा शेयर होगा आपके लिए अच्छा होगा। वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरा भी इसको फॉरवर्ड मत करना, तकलीफ ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज अकाउंट्स का लेक्चर है दोस्तों। कोई भी लेक्चर हो, कोई भी वीडियो अपने क्लास का आएगा, यू हैव टू सी ऑल दी वीडियो, पक्का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स का भी बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट विद द क्लोजिंग। क्रेडिट से ज्यादा है आपका दोस्तों 800, 41,800। क्रेडिट में आ गया आपका 41,800, डेबिट में लेट्स सी 0 6 5 11 1 5 7 14 5 8 9 10 11 12 32,510, ठीक है। क्रेडिट साइड आपका जाता है 41,800 माइनस, और बेटा इसमें से माइनस किया 0 9 7 - 2 7 - 5 2 आ गया, 11 - 2 9 9 2 90, ठीक है। 9290 आपको क्या मिल गया दोस्तों, आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, ठीक है 9290। 11 2 1 3 और 1 4 41,800 हो गया आपका, ठीक है। टोटलिंग देखिए ना बेटा आप लोग,
5 6 5 11, ठीक है, ये कैरी 1, 5 1 6 7 8 और 8 7 15, 5 कैरी 1, 8 1 9 10 11 12 13, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, दिस शुड बी व्हाट 8290। चलो ये हो गया आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। कैरी डाउन क्यों बोला? बिकॉज हम इसे यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। ये यहाँ पे आ गया आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8290, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट ये हमेशा कौन सा बैलेंस होगा दोस्तों? क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आपके माइंड में बिठा लेना। रीजन क्या है उसके पीछे कि आपको वीडियो पूछ सकता है, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस क्यों बोल रहे हो सर आप? प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट या लॉस कौन सा अकाउंट में आता है? ये आपका आता है नॉमिनल अकाउंट में। रूल क्या बोलता है वहां पे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। डेबिट में क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग व्हाट? एक्सपेंस और लॉसेस। क्रेडिट में क्या मिलेगा आपको? यू विल बी गेटिंग इनकम और व्हाट? गेन्स। तो क्रेडिट बैलेंस क्या होगा आपका? हमेशा इनकम होगा। ये हो गया ना। इसे क्लोज कर दीजिए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे? 0 9 + 1 10 0 6 8 8600 क्रेडिट साइड में। लेट्स सी डेबिट में क्या आ रहा है आपका। हाँ इसको तो हमने माइनस आउटर में नहीं लिखा बेटा, देख लो। 8 + 2 कितना हो गया? ये 3 अपना क्या होगा? ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। 10 - 5 500, ठीक है। 5 5 5 10 15 17 17, ठीक है। कैरी 1 5 1 6 12 12 20 20 2 22 22 5 27 27 28 29 29 और 8 कितना होता है? 37 7 कैरी 3 3 4 5 6 7 775 माइनस कर बेटा इसमें से कितना आ रहा है? ये तो हो गया आपका 25, ठीक है। 5 15 - 7 8, so profit will be 825, ठीक है। 8600 था और यहाँ पर क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट किससे जाएगा बेटा? ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स को, अर्चना और प्रेरणा को, ठीक है। रेशियो कौन सा? रेशियो आपका 2:1 होगा। तो 2 व्हाट? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये कौन है उसमें से? अर्चना। सेकेंड वन प्रेरणा। रेशियो आपको मिल गया है 2:1। अब सर डिवाइड कैसे करना बेटा? मैंने आपको सिखाया था कि 2 + 1 = व्हाट? 3। और ये वैल्यू कितना आपका? 825 डिवाइड बाय 3 2 जा, ठीक है। 6 हो गया था, यहाँ पे 2 बचा। 7 जा 21 एंड 5 जा 275, ठीक है। इक्वल 275 × 2 0 5 550 एंड 275। ये हो गया आपका रेशियो का। रेशियो को समझो, एलोकेशन करना समझो बेटा। रीजन क्या है कि मैथ्स का पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। इन केस ऑफ अकाउंटिंग टोटलिंग करना, बहुत चीज करना है आप लोगों को। अभी बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन के आधा से अगर टोटलिंग नहीं करता तो कितना मार्क्स लूज होगा? अरे टोटलिंग क्यों नहीं करना? वो उससे पीछे क्यों भागना? हाँ है बहुत सिंपल, टोटलिंग करिए ना। बिकॉज वी आर यूज्ड टू व्हाट? टेक्नोलॉजी। कैलसी चाहिए सर, क्या करें? कैलसी नहीं मिलेगा बेटा, 12th के बाद मिलेगा। एंजॉय करना, अभी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये प्रॉफिट आ गया, डिवाइड कर दिया 2:1 में। ये प्रॉफिट है। कौन सा बैलेंस है सर? आपने तो बताया क्रेडिट बैलेंस है। वेरी गुड। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है? 550 एंड 275। देखो ये हमने क्या किया? प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिया, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को। नाउ क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड हैवियर है, ठीक है। 75 8 20 875 20 875 900 माइनस करना है इसमें से। देखते हैं ये कितना आ रहा है आपका? 57 1 41 175 41 750 माइनस कर दो उसमें से 1200 रुपया।
ये हो जाएगा आपका 40,550 माइनस करने के बाद, ठीक है। इसमें से माइनस करिए आप 900 रुपया, 20,875 तो 19,975, 19,975 ये आपका बचेगा। टोटलिंग कर लो बेटा, मालूम पड़ जाएगा। ये 75 यहाँ पे आएगा, 9 + 9 कितना होगा 18, कैरी 1 20। ये क्या होगा, पार्टनर्स का होगा, तो हमें यहाँ लिखना होगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। सर यहाँ पे बैलेंस क्यों लिखा, बिकॉज ये अकाउंट्स कौन सा है, पार्टनर्स का, ठीक है। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स के बारे में, ठीक है। तो पार्टनर्स मतलब कोई भी चीज अगर हम सेम अकाउंट में पुट अप करेंगे तो वहां बैलेंस नाम ही यूज करना पड़ेगा, और जो बैलेंस से जाएगा वहां पे, ये हमेशा कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में, याद रखना बेटा, ठीक है। कहीं भी नाम अगर बैलेंस आता है मतलब वो कहां सीधा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल, व्हाट इज व्हाट, अर्चना, प्रेरणा। अर्चना का है 40,550, प्रेरणा विल बी 19,975। ऐड कर बेटा, इसमें कितना आ रहा है, ये रहा आपका 75, सॉरी 5, 7 + 5 12, कैरी 1 15, ठीक है, कैरी 1, 9 + 1 10, कैरी 1, 60,525। चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। वी हैव डन विद द ट्रेडिंग, क्लोजिंग किया, जीपी इतना आया, जीपी कहाँ पे गया, यहाँ पे आया, नेट प्रॉफिट इतना आया, रेशियो में डिवाइड किया हमने, ये दे दिया पार्टनर्स को, पार्टनर्स क्लोज किया, और पार्टनर्स का भी पैसा इतना है। ये जो मेथड को जो नाम दिया गया ना बेटा, मेथड का नाम क्या आपका, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सर फ्लक्चुएटिंग कैसे, अप डाउन हुआ है यहाँ पे, कैसे हुआ देखो। अरे पार्टनर्स का पैसा कितना था, 40 और 20 था, यस सर, ठीक है। अरे बचा कितना है अभी, इतना, अरे देखो यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स पे क्या होता है, यू हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट अकाउंट, नेम इज व्हाट, करंट अकाउंट, ठीक है। अभी क्लोज करना है आपका कौन सा, बैलेंस शीट क्लोज करना है, जिससे क्या होगा आपका ये टैली हो जाएगा, ठीक है। देख ले लाइब्रेरी साइड में यूनिट पे कितना आ गया, 5 आ गया है, 10 में 2 5 5 10 10 और 5 15 5, ठीक है, कैरी 1, 3 1 4 5 7 5 12 12 5 17 17 7, कैरी 1, 6 7 8 87,525। लेट्स सी असेट साइड का, 5 मिल गया मुझे, ठीक है। ये 5 7 5 12, चलो ये 2 भी मिल गया मुझे, कैरी 1, थर्ड पे 7 और 1 8, और 8 7 15, 15 और 3 कितना होता है बेटा, 18, 18 और 8 कितना होता है, 18 + 8 26, 26 4 30, 30 और 5 35, 35 की 5 कैरी, यहाँ पे 3 आ गया, चौथे पे आ जाओ, 3 और 1 4, 7 4 11, 11 3 14, 15 16, 16 और 6 22, 22 8 30, 31 32 33 34 35, 35 10 45 47 7, ठीक है, कैरी 4 4 + 1 5 6 7 8, 87,525, ठीक है। दिस इज योर टैली फिगर। दोस्तों आज हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। 1 to 5 आपका जो आपका स्टैंडर्ड चैनल कौन सा है, आपका वन अकेडमी स्मार्ट लर्निंग है बेटा। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को रिपीट, वीडियो का आपको स्टार्ट टू लेके एंड देखना है, ठीक है। जिससे बेनिफिट क्या होगा आपको, आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आप प्रॉपर कंसेप्ट समझोगे। दोस्तों ये मैं 12th का स्टार्ट किया हूँ, अभी देखना हम लोग 1 जून से हम लोग 11th का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो भी आपका फ्रेंड्स होंगे, जो भी फ्रेंड्स होंगे बोलिए उनको, ठीक है। 1-2 दिन में आपको करियर गाइडेंस का लेक्चर भी आने वाला है कि विच स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। साइंस देखना है तो साइंस के लिए हमारे नागेश पांडे सर है, संजय सर है, आपको प्रॉपर गाइडेंस करेंगे कि साइंस में लेना है तो क्यों लेना है, खर्चा कितना है वो बताया जाएगा। वेयर एज कॉमर्स इज कंसर्न, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। कॉमर्स के लिए आपको सीए करना है, सीएमए करना है, जो भी करना है मुझसे पूछिए, आई गाइड यू प्रॉपर्ली। कितने खर्चे बैठेंगे सर, कितने साल लगेंगे, बेटा साल का छोड़ देना, मेहनत कर, कर्म पे ध्यान देना। किस पे, कर्म पे याद रखना। आपको कर्म जितना अच्छा रहेगा फल उतना अच्छा मिलेगा। कर्म करते रहो बेटा,
ठीक है, एंड थिंक पॉजिटिवली ऑलवेज, ठीक है। चलिए वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट टाइम होगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग नोटबुक पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डू वन थिंग, जो भी क्वेश्चन है अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी मतलब टेक्स्ट बुक अवेलेबल तो वेरी गुड, उसमें आप लोग एलोकेशन कर सकते हो। अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, तो क्या करोगे आप लोग? आई रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, बिकॉज इट टेक्स ओनली 1 पेज। एलोकेशन कर लो और बाद में सॉल्यूशन तो आपके सामने पड़ा हुआ, एक बार 2 बार 3 बार देखो ना किसने मना किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।